नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला आनंदमय गणित कक्षा 2 पाठ 3 संख्याओं का आनंद लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चों, आज संख्याओं से आनंद लेते हैं। यहाँ आप देखिए, आपको एक गिन लड़ी दिख रही होगी। यहाँ पूरी लड़ी है जिसमें 100 मोतियाँ लगी हुई हैं। यहाँ तक पूरी आपको एक लड़ी दिखाई पड़ेगी और इसी से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। अब आपसे पूछा जाता है कि इस गिन लड़ी में कितने मोती हैं, तो आपको यहाँ से गिनना शुरू करना होगा। 1 2 3 4 ऐसे करते करते यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको ये गिन लड़ी 100 तक दिखाई पड़ेगी। तो आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि गिन लड़ी में 100 मोती हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए कि गिन लड़ी पर कुछ ऐसे कार्ड लटके हैं जिन पर संख्याएं नहीं लिखी हैं। इन कार्डों पर मोतियों की संख्या के अनुसार संख्याएं लिखिए। अब यहाँ देखिए, एक संख्या कार्ड पर आपको 22 दिख रहा है, तो शुरू से गिनने की ज़रूरत नहीं कि आप 1 2 3 4, आप 22 से देखिए। 22 के बाद 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। और ये देखिए, यहाँ पर एक संख्या कार्ड है लेकिन उसमें अंक नहीं लिखे हैं, तो आपको यहाँ 36 लिखना है। आगे देखिए, जब संख्याएं आप गिनते आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ 48 लिखना है। फिर आगे एक संख्या कार्ड और दिखाई दिया हमें और यहाँ 56 लिखना है। इस प्रकार यहाँ एक संख्या कार्ड और दिखाई पड़ा जिसमें आपको 79 और दूसरे में 85 लिखना है। अब पहले प्रश्न के उत्तर में हम समझ गए कि पूरी गिन लड़ी में 100 मोतियां लगी हुई हैं। दूसरे प्रश्न पर हम समझ गए कि गिन लड़ी पर जो कार्ड लटके हैं उस पर कौन सी संख्या अंकित करनी है। जब हमने 22 के बाद गिनना शुरू किया तो हमें सारी संख्याएं समझ में आने लगीं। अब तीसरा प्रश्न देखिए, नीचे दी गई संख्याओं के अनुसार कार्ड बनाइए एवं गिन लड़ी में लटकाइए। तो सबसे पहले आपको एक कार्ड बनाना है। और कार्ड कहाँ बनाना है? जब इस गिन लड़ी की मोतियों को हम गिनना प्रारंभ करेंगे तो यहाँ देखिए 22 है। 22 के बाद हमने क्या किया था, यहाँ जो एक कार्ड संख्या कार्ड था वहाँ पे 36 लिखा था। अब इसी की सहायता आपको लेना है। तो 36 के बाद 37 और 37 के बाद 38 आ गया। फिर यहाँ एक संख्या कार्ड बनाइए और उस पर संख्या अंकित करिए। फिर आपको 44, 58, 65 और 98 बनाना है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो 38 के बाद गिनना शुरू करते हैं और जहाँ 44 आता है वहाँ संख्या कार्ड बनाकर संख्या लिखते हैं। फिर हमें 58 बनाना है, तो यहाँ देखिए 56 लिखा है, फिर 57, 58। 58 पे आएंगे तो आप एक संख्या कार्ड और गिनती को यहाँ लिखेंगे। फिर 58 के बाद गिनना शुरू करेंगे, जहाँ 65 आएगा वहाँ पर एक संख्या कार्ड बनाएंगे, उसको लटकाएंगे और उस पर संख्या अंकित करेंगे। फिर हमारा क्या आ गया, हमको 65 हमने बना लिया, अब 98 बनाना है। यहाँ देखिए एक संख्या कार्ड 85 दिख रहा है। 85 को हम आगे गिनते हुए चलेंगे तो जहाँ 98 हमें मिलेगा वहाँ पर एक संख्या कार्ड बनाएंगे, उसको लटकाएंगे और उस पर 98 लिखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संख्या पट्टी को देखिए एवं रिक्त स्थान को भरिए। पर देखिए एक संख्या पट्टी दिखाई गई है। इस पट्टी को ध्यान से देखिए। यहाँ पर मेढक है, तितली है, फूल है, गिलहरी है। इसको आपको देखना है और उसके आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। गुलाबी फूल पर पहुंचने के लिए तितली को कितना कदम आगे बढ़ना पड़ेगा? तो सबसे पहले यहाँ पर आपको गुलाबी फूल दिख रहा है, यहाँ पर तितली दिख रही है, तो गिनिए। यहाँ पर हमने गिनना शुरू किया 1 2 3 4 5 और 6। तो गुलाबी फूल पर पहुंचने के लिए तितली को 6 कदम आगे की ओर चलना पड़ेगा। लाल फूल पर पहुंचने के लिए मधुमक्खी को कितने कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा? तो यहाँ देखिए हमें मधुमक्खी खोजना है, ये मधुमक्खी आ गई। और फिर गिनना शुरू करिए 1 2 3 4 और 5। तो वो कितने कदम आगे बढ़ेगी? 5। और फिर आगे कहा गया कि पीले फूल तक पहुंचने के लिए मधुमक्खी को कितने कदम लेने पड़ेंगे? तो 10। फिर यहाँ देखिए लाल तक उसने 5 लिया और पीले तक पहुंचने के लिए 10।
अब अगला प्रश्न, गिलहरी 2 कदम पीछे की ओर कूदती है, फिर 5 कदम आगे की ओर कूदती है एवं अंत में 3 कदम पीछे की ओर कूदकर किस संख्या पर पहुंचेगी? ध्यान रखिए, पहले गिलहरी क्या करती है? 2 कदम पीछे की तरफ कूदती है यानी 97 पर पहुंचेगी, फिर 5 कदम आगे की ओर कूदेगी तो 1 2 3 4 5 पे। फिर क्या कहा उसने? फिर 3 कदम पीछे की तरफ कूदेगी। जब 3 कदम पीछे की तरफ कूदेगी तो वो वापस से 95 पर पहुंच जाएगी। अब अगला प्रश्न देखिए, मेढक 2 कदम आगे की ओर कूदता है, फिर 7 कदम पीछे की ओर कूदता है एवं फिर 3 कदम पीछे की ओर कूदता है तो कहाँ पहुंचेगा? 60 पर पहुंचेगा। अब मेढक देखिए कहाँ है। अब यहाँ मेढक को देखिए कि मेढक कहाँ पर है और उसके आधार पर जब आप करेंगे तो आप प्रश्न का उत्तर पा जाएंगे। आओ एक खेल खेलें। बच्चों के साथ ये खेल आप खेलिए या उनका सहयोग करिए। एक बच्चा कोई एक संख्या सोचता है एवं दूसरे बच्चे को इस संख्या का पता लगाने को कहता है। बच्चे इस खेल में ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका उत्तर केवल हाँ अथवा नहीं में हो सकता है। जैसे, क्या यह 50 से अधिक है? क्या इस संख्या के दोनों अंक एक जैसे हैं? वे अनुमान लगाने के लिए अधिकतम 10 प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या यह संख्या 40 से अधिक है या इसमें कोई शून्य है? क्या यह 20 से कम है? इस प्रकार से प्रश्न पूछकर और एक अच्छी गतिविधि कक्ष में हो सकती है। मेरा स्थान बताइए। अब चींटियां कहती हैं, आप मेरा स्थान बताओ कि मैं कहाँ बैठी हूँ। 3 चींटियां संख्या रेखा पर बैठी हैं। इन चींटियों के स्थान हेतु संख्याएं आपको लिखना है। तो यहाँ देखिए, एक काली चींटी, एक लाल चींटी, एक भूरी चींटी बैठी है। काली चींटी कहती है, काली चींटी इस संख्या पर बैठी है कि मैं किस संख्या पर बैठी हूँ। तो 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, तो वो 30 पर बैठी है। लाल संख्या, तो 30 के बाद गिनना शुरू करिए। तो 35, 40, 45, 50, फिर 50 के बाद गिनना शुरू करिए। 55 और 60, तो भूरी चींटी 60 पर बैठी है। फिर अगला प्रश्न, संख्या 65 पर एक चींटी बनाना है। तो 60 के बाद 5 कदम आगे जब बढ़ेगी तो 65 पर एक चींटी बनाइए। फिर संख्या 79 पर एक चीनी का दाना बनाना है। यहाँ आपको 80 दिख रहा है, एक कम 79 पर एक चीनी का दाना आपको बनाना है। देखो जंपी मेढक कैसे कूद रहा है। क्या इसमें कोई पैटर्न है? यानी जो कूदने वाला मेढक कूद रहा है तो क्या कोई पैटर्न बना रहा है, कोई क्रम बना रहा है? तो हाँ, मेढक 2-2 कदम कूद रहा है, 0 से 2 पर, 2 से 4 पर, 4 से 6 पर। फिर अगला देखिए, क्या ये जंपी मेढक फिर कोई पैटर्न बना रहा है? तो हाँ, वो 3-3 संख्याओं में कूद रहा है, 3, 3, 6, फिर 9, फिर 12। तो वो एक पैटर्न बना रहा है। पैटर्न को पूरा कीजिए। इसके पहले आपको कूदने वाले मेढक यानी जंपी मेढक एक पैटर्न बना रहा था, तो क्या इसमें भी जंपी मेढक कोई पैटर्न बना रहा है? तो बिल्कुल बना रहा है। वो 1 से 4 पर कूदता है यानी 2 और 3 दो संख्याएं छोड़ देता है। फिर वो 5, 6 छोड़कर 7 पर कूदता है और फिर वो 8, 9 छोड़कर 10 पे कूदता है। फिर 11, 12 छोड़कर 13 पर कूदता है। फिर वो 14, 15 छोड़कर 16 पर कूदता है। फिर 17, 18 छोड़कर 19 पर कूदता है। अब यहाँ भी क्या कोई पैटर्न बन रहा है? तो जंपी मेढक 40 से 45 पर कूदता है, 45 से 50 पर कूदता है, 5 संख्याओं पर कूद रहा है। तो फिर यहाँ देखिए 55 पर, 60 पर, 65 पर, 70 पर और 75 पर। यहाँ देखिए, क्या फिर से जंपी मेढक कोई पैटर्न बना रहा है? क्या कोई क्रम फिर से पकड़ रहा है? तो बिल्कुल, 50 से सीधे 60 पर जा रहा है, फिर 60 से सीधे 70 पर, 70 से 80 पर और 80 से 90 पर। अब इसको आपको ध्यान से करना होगा। संख्या चार्ट पर एक एक संख्या छोड़ते हुए संख्याओं पर गोला बनाएं जो 2 की कूद पर होना चाहिए। अब 4 संख्याएं छोड़ते हुए संख्या चार्ट पर दी गई संख्याओं पर आपको त्रिभुज बनाना है जो 5 की कूद पर होगा। ऐसी संख्याएं कौन सी हैं जो 2 या 5 की कूद में आती हैं?
तो यहाँ पर देखिए 2 की कूद पर क्या बना, गोला, और 5 की कूद पर क्या बना, त्रिभुज। अब कहा गया है कि जो 2 और 5 दोनों की कूद में आते हैं ये आपको लिखना है। तो जब हम इसको बनाते चले तो हमने देखा 10 में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, 60 में, 70 में और 80 में। ध्यान क्या रखना है, जिसमें वृत्त और त्रिभुज दोनों में आए। अब आप चार्ट की सहायता से ऐसी संख्याएं लिखिए जो 3 एवं 5 की कूद में आती हैं। तो 3 की कूद में कौन आएगा और 5 की कूद में कौन आएगा, ये दोनों संख्याएं जिसमें आएंगी बस वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो 30, 60 और 90 जब आप यहाँ देखेंगे तो 3 और 5 की कूद में ये आएंगे। फिर ऐसी संख्याएं कौन सी हैं जो 5 एवं 7 की कूद में आती हैं। तो 5 की कूद में देखिए यहाँ पर त्रिभुज बना है, और 7 की कूद में आप यहाँ देखिए कौन आता है। तो ऐसी संख्याओं को हमें यहाँ पर लिखना है। फिर आगे देखिए, कूदिए एवं संख्या का पता लगाइए हाँ या नहीं में उत्तर देना है। यदि आप संख्या 10 पर हैं एवं 10-10 कूदते हैं तो क्या 100 आएगा, तो बिल्कुल आएगा, ये सही है। यदि आप संख्या 5 पर हैं एवं 5-5 कदम कूदते हैं तो क्या संख्या 40 आएगा, बिल्कुल आएगा। यदि आप संख्या 0 पर हैं एवं 5-5 कूदते हैं तो क्या आप 55 पर आएंगे, तो बिल्कुल आएंगे। यदि आप संख्या 4 पर हैं एवं 2-2 कदम कूदते हैं तो क्या आप संख्या 17 पर आएंगे, तो नहीं आएंगे। यदि आप संख्या 13 में हैं एवं 3-3 कदम कूदते हैं तो क्या आप संख्या 24 पर आएंगे, तो बिल्कुल नहीं आएंगे। आइए पीछे की ओर कूदें। नीचे दिए गए पैटर्न को आपको पूरा करना है। तो यहाँ देखिए जो जंपी मेढक है ना, वो पीछे से आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी उल्टी गिनती की तरफ कूद रहा है। 10 से 9 पर, 9 से 8 पर, 8 से 7 पर, 7 से 6 पर, 6 से 5 पर, 5 पे 4 पर, 4 पे 3, 3 से 2, 2 से 1 और 1 से 0। 10 से ठीक पहले क्या आता है, 9, और 9 से ठीक पहले क्या आता है, 8। अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पर आपको उल्टी काउंटिंग करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ आपका पैटर्न बन जाएगा। फिर यहाँ देखिए जंपी मेढक क्या कर रहा है, वो 40 से सीधे 35 पे आ रहा है, यानी 5-5 की कूद पर वो आएगा। फिर 30, फिर 25, फिर 20, फिर 15, फिर 10 और 5। ये 5 के पहाड़े में पूरा आता है। फिर यहाँ देखिए, अब यहाँ जंपी मेढक कैसे कूद रहा है, तो यहाँ पैटर्न देखिए, आप 34, 37 और 40 है, तो कैसे उल्टी कूद कूद रहा है वो, 35, 36, 37, 38, 39, 40, यानी 3-3 के कदम पे वो उल्टा कूद रहा है। तो 10 से 13 पर आ गया, अब 13 से वो 16 पर आ गया, 3 बढ़ा ना, 16 से 19 तो 17, 18, 19, 19 से 22 तो 20, 21, 22, 22 से 25 तो 23, 24, 25, 25 से पे 28 तो 26, 27, 28, 28 पे 31 तो 29, 30, 31। तो इस पैटर्न से वो आगे बढ़ता है। एक पैटर्न चल रहा है 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, फिर यहाँ आ गया 65 और 70। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। यहाँ देखिए मेढक की कूद कैसे है, वो 100 से किस पे गया, 90 से, 90 से किस पे जाएगा, 80 पे, 80 से 70 पर और 70 पर से 60 पर आएगा। हाँ देखिए वो 100 से सीधे 80 पर कूदता है, यानी 20 संख्याओं में कूद जाता है। फिर 80 से सीधे 60 पर, 60 से सीधे 40 पर, तो 20 की कूद यहाँ पर दिख रही है। क्या यह पैटर्न सही है? अगर नहीं तो सही कीजिए और आगे के रिक्त स्थान को सही भरिए। यहाँ देखिए 100 है, फिर 90 है, फिर 80 है, फिर 70 है, फिर 60 है, तो 50, 40 और 30 होगा। अब आगे देखिए रिजवान 20 से आगे की संख्याएं गिन रहा है। क्या वह संख्या 19 बोलेगा? क्या आप बता सकते हैं कि क्यों नहीं? नहीं, रिजवान 20 से आगे है तो 21, 22, 23, 24 बोलेगा, जिसमें 19 नहीं आता है। छवि 10 से आगे की संख्याएं 2-2 छोड़कर गिन रही है। क्या वह संख्या 43 बोलेगी? क्या आप बता सकते हैं क्यों? नहीं, क्योंकि वह 2-2 छोड़कर गिन रही है, इसमें 44 बोलेगी, 43 आएगा ही नहीं। 20 से पीछे की संख्याओं को गिन रही है, वह 0 तक पहुंचने के लिए कितनी बार गिनती बोलेगी? तो वह 20 बार ही बोलेगी।
20 से दो दो संख्याओं को छोड़कर उल्टी गिनती करने जा रहा है। 0 तक पहुंचने में उसे कितने कदम लगेंगे, क्या आप बता सकते हैं? तो उसे 10 कदम लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20। अब यहाँ पर एक संख्या चार्ट का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। इसको ध्यान से आप देखिए और आने वाला प्रश्न इसी से संबंधित होगा। संख्या चार्ट देखकर रिक्त स्थान आपको भरना है। तो 10 से ठीक पहले 9 आता है, 20 से ठीक पहले 19 आता है, 30 से ठीक पहले 29 आता है, 40 से ठीक पहले 39 आता है। क्या पैटर्न है? यदि हाँ, तो उसे संख्या चार्ट पर रेखांकित कीजिए। अभी आपको एक संख्या चार्ट दिखाया गया है, उसके आधार पर इस प्रश्न का हम उत्तर देखें। तो यहाँ देखिए 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93 एक पैटर्न है। तो यहाँ उसी पैटर्न चार्ट के आधार पर बनाया गया। अब हरे रंग की संख्याओं को देखिए एवं रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ 11 11 का अंतर है। आप पैटर्न चार्ट देख तो यहाँ देखिए 1, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89 और 100। अब आप यहाँ समझ गए होंगे। संध्या ने एक संख्या खिड़की बनाई एवं उसे संख्या चार्ट पर चित्र के अनुसार रखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर संख्या खिड़की के बीच में 28 लिखा है तो उसके ऊपर वाले खाने में संख्या कितनी लिखी जाएगी? तो आप देखिए ऊपर क्या आएगा, तो 18। इसके नीचे वाले संख्या लिखी जाएगी कितनी, तो 38। इसके दाईं ओर के खाने में तो 29 और इसके बाईं ओर में 27। अब इसे अन्य संख्याओं के साथ कीजिए। तो आप पैटर्न चार्ट देखेंगे तो अगर 53 के ऊपर 43 यानी 10 का अंतर आता है, उसके नीचे 63 और 53 के पहले 52 और उसके बाद 54, ये इसी आधार पर हम तीनों करेंगे। 27 और 10 का अंतर 16 और 10 का अंतर 36 और ये संख्या भी इसी आधार पर भरी जाएगी। फिर छूटी हुई संख्याओं को पहली में भरिए। 8 के बाद क्या आता है, 9। 18 से पहले आएगा 17 और अगर हम उसके 18 के जस्ट नीचे जाएंगे तो 10 बढ़ जाएगा तो 28। उसी आधार पर 57, 58, 59, 58 के पहले 48, 48 के बाद 49 और यहाँ देखिए 10 का अंतर होगा यानी 10 बढ़ेगा तो 68 और यहाँ 69। इसी आधार पर सारा पैटर्न इस प्रकार से हम भरेंगे और आप जो प्रयोग करेंगे वो संख्या चार्ट जो अभी दिखाई गई है उसको देखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये संख्या सही है या गलत। फिर पता कीजिए निम्नलिखित आकृति में ब्लॉकों की संख्या कैसे बढ़ रही है। तो पहले 1 ब्लॉक था तो 2 बढ़ाया तो 3 हो गया, फिर हमने उसमें 3 बढ़ाया तो 6 हो गया, 4, 5, 6, फिर 7, 8, 9, 10, 4 बढ़ाएंगे तो 10 होगा, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, फिर 6 बढ़ाएंगे तो 16 हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, पहले मेरे पास 1 ब्लॉक था, फिर हमने उसमें 3 और जोड़ दिए, फिर हमारे पास 4 हो गया, फिर 5, 6, 7, 8, 9, फिर हमने उसमें 5 जोड़ दिया तो 9 हो गया, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 जोड़ दिया तो 16 हो गया, फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, फिर 9 जोड़ दिया तो 25 हो गया। तो यहाँ पर आपने देख लिया। फिर आगे देखिए, ये 5 ब्लॉक हैं, 5 के बाद 8 ब्लॉक हो गया तो हमने जोड़ा 6, 7, 8, 3 ब्लॉक हमने जोड़ा, फिर ये कितना हो गया, 8 हो गया, फिर 9, 10, 11, 3 ब्लॉक जोड़ा तो 11 हो गया, 12, 13, 14, फिर 3 ब्लॉक जोड़ दिया तो 14 हो गया। आओ बिंगो खेलें। बिंगो खेलने के लिए आप क्या करेंगे, एक ग्रिड बनाएंगे। जो ग्रिड बनाएंगे तो उसमें अपने मन से कोई भी संख्या आप भर देंगे। ग्रिड में खाने में 2 से 12 तक की कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। एक बच्चा 2 पासा एक साथ फेंकेगा। पासा आपने देखा होगा लूडो के, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 तक की संख्याएं होती हैं और चारों तरफ वो लिखी होती हैं। अगर मान लीजिए एक में 2 आया और दूसरे में 3 आया तो दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद अगर इस ग्रिड में वो संख्या होगी तो उसको हम काट देंगे। मान लीजिए आपने 8 8 या 10 10 या 6 6 2 बार लिखा है, तो अगर वो संख्या आती तो दोनों संख्या एक साथ
कट जाती है। जब ये पूरा ग्रिड कट जाएगा तो हम बिंगो बहुत ज़ोर से बोलेंगे।